इस वक्त वॉर जोन से बहुत बड़ी खबर आ रही है। खबर यह है कि इजरायली फौज ह्यूमन कॉरिडोर के लिए राजी हो गई है। दक्षिणी गाजा पट्टी में ह्यूमन कॉरिडोर पर राजी हो गया है इजराइल। सलाहुद्दीन स्ट्रीट के आसपास हमले नहीं होंगे। सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इस स्ट्रीट के आसपास इजराइल हमला नहीं करेगा। मतलब यह कि इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन एड, जो मानवीय सहायता पहुंचाना चाहता है यूनाइटेड नेशंस और इजिप्ट और आसपास के देश, उनको इजाजत दी है सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक। यह बड़ी खबर जंग के मैदान से। दक्षिणी गाजा पट्टी में ह्यूमन कॉरिडोर पर राजी हो गया है इजराइल। सलाहुद्दीन स्ट्रीट के आसपास इजराइल हमला नहीं करेगा। वक्त भी बता दिया गया है, सुबह 10 बजे से दोपहर 1 बजे तक इजराइल की जानिब से ये हमले यहां पर नहीं किए जाएंगे। क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा है, इजराइल से अपील की जा रही थी, इसमें संयुक्त राष्ट्र भी था कि वो ह्यूमन कॉरिडोर को परमिट करे, उसके लिए इजाजत दे ताकि सहायता वहां पर पहुंचाई जा सके। और इस बीच में ये बड़ी अपडेट। वॉर जोन से हमारे तमाम सहयोगी लगातार रिपोर्ट्स कर रहे हैं, लगातार आप तक तस्वीरें पहुंचा रहे हैं पूरी बहादुरी के साथ, अपनी जान जोखिम में डालकर। ये है आशीष सिंह, हमारे डिफेंस एडिटर, गाजा बॉर्डर से लाइव हैं इस वक्त। जगविंदर पटियाल, हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर, हमारे सहयोगी गाजा बॉर्डर इजराइल से लाइव हैं। और इसके अलावा अभिषेक उपाध्याय, हमारे सहयोगी भी वहां से जुड़े हुए हैं वॉर जोन से और आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप तीनों को देख सकते हैं स्क्रीन पर। और सबसे पहले हम आशीष के पास चलेंगे क्योंकि वो गाजा बॉर्डर के बहुत करीब हैं और उनसे जानेंगे कि इस वक्त उनके पास सबसे ताज़ा जानकारी क्या है इजरायली डिफेंस फोर्सेस से जुड़ी हुई और इजराइल पर हमास के हमले से जुड़ी हुई। आशीष। मैं इससे पहले कि ज़्यादा डिस्क्रिप्शन करूं, मेरे ख्याल से मेरे कैमरामैन मेरे बाईं तरफ पैन करेंगे और आपको तस्वीरें ही कहानी बयां करेंगी। ये देखिए, आपको एक बड़े मैदान में सैकड़ों टैंक्स दिखाई दे रहे हैं, पूरी तरह से तैयार हैं, तैनात हैं। और ये पूरी तरह से एक कॉन्वॉय का रूप लेने के लिए, गाजा पट्टी पर कूच करने के लिए ये पूरी तरह से यहाँ पर डिप्लॉयड किए गए हैं। ये एक दूसरा लोकेशन है जो हमने पिछले 2 दिनों में टैंक्स के मूवमेंट्स दिखाई दर्शकों को। उसके अलावा यहाँ पर आपको दिखाई देगा किस तरह से फॉर्मेशन में टैंक्स हैं, यानी कि एक के पीछे एक ठीक खड़े हुए हैं। और साथ ही साथ टैंक्स के अलावा आपको जो कुछ बीच में बड़ी हैवी मशीनरी दिखाई देंगी, ये भी उस चीज़ के लिए है, बेसिकली एंटी माइन व्हीकल, ताकि किसी तरह से जब गाजा में वो अंदर जाएं ये टैंक्स तो उन्हें किसी भी तरह की दिक्कत नहीं आए। और साथ ही साथ जो भी रोड क्लियर करना पड़े वो सब कुछ वहाँ पर रोड क्लियर किया जा सकेगा। हर एक टैंक के साथ में आपको कुछ लोग भी दिखाई देंगे, जो सोल्जर्स हैं वो टैंक्स के साथ में यहाँ पर तैयार हैं और उनके हाथ में मशीन गन्स भी है। और साथ ही साथ वो तैयारी के साथ में बीच बीच में काले कलर के टेंट में यहाँ पर एक एक जो स्क्वाड्रन की टीम्स हैं वो यहाँ पर बैठी हुई है और ये बस पॉलिटिकल ऑर्डर का इंतज़ार कर रहे हैं। इजराइल के झंडे दिखाई देंगे, साथ ही साथ जो इनके यूनिट्स हैं उसके भी अलग अलग इजरायली डिफेंस फोर्सेस के झंडे आपको दिखाई देंगे। और थोड़ा सा दाईं तरफ आते हैं, रेल लाइन से लगा हुआ ये मैदान आपको दिखाई देगा। यहाँ पर सोल्जर्स पूरी तरह से तैयार हैं, उनके पास में मशीन गन भी है, यानी कि जब ये टैंक्स मूव करेंगे, जब ये आर्मर्ड कैरियर व्हीकल्स मूव करेंगे, पर्सनल कैरियर व्हीकल्स मूव करेंगे, तब इन्फेंट्री भी मूव करेगी इन सोल्जर्स के साथ साथ। यानी कि न केवल जो एक मेजर पेनिट्रेशन अटैक जिसे कहते हैं वो होगा, बल्कि हर एक लोकेशन को सैनिटाइज करना, कॉम्बिंग करना, ये सब कुछ भी किया जाएगा। ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं कि इजरायली फोर्सेस की तैयारी और तैनाती तो पूरी तरह से ही है, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो अभी तक नहीं आया है और वो जब भी आएगा यहाँ से उन्हें कुछ घंटे लगेंगे गाजा में एंटर करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल आशीष, ये तस्वीरें आपने बहुत ही महत्वपूर्ण तस्वीरें आपने दिखाई हैं हमारे दर्शकों को। हमने देखा है कि किस तरीके से वहाँ पर टैंक तैनात हैं और उनके साथ वहाँ पर इजराइल की फौज के जवान भी दिखाई दे रहे हैं। युद्ध क्षेत्र में ही है जगविंदर पटियाल और हमारे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय भी इजराइल से इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट है। लेकिन एक बार फिर से हम जगविंदर पटियाल के पास चलेंगे और उनसे जानेंगे, लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर आ रही है। इस बीच में एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को पहले दे दें। लेबनान से इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है, ये बड़ी खबर। लेबनान से इजराइल पर बड़ा अटैक हुआ है, रॉकेट दागे गए हैं लेबनान की ओर से इजराइल के ऊपर। इस हमले में 3 इजरायली नागरिकों के घायल होने की भी खबर है। यह बड़ी खबर। लेबनान से इजराइल की ओर रॉकेट दागे गए और
3 इजरायली नागरिक गंभीर रूप से घायल हो गए हैं इस रॉकेट के हमले में। यह बड़ी खबर, लेबनान की ओर से इजराइल की ओर रॉकेट दागे गए, 3 इजरायली नागरिक गंभीर रूप से घायल। एक और इजराइल ने ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को अलाउ किया है दक्षिणी गाजा में, दूसरी ओर लेबनान से रॉकेट फायर हो गया इजराइल के ऊपर और 3 इजरायली नागरिक इसमें गंभीर रूप से घायल। जहां इजराइल ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है, नॉर्दर्न गाजा में इन्वेड करने की तैयारी कर रहा है जमीन पर, वहीं अब लेबनान की ओर से रॉकेट दाग दिए गए हैं इजराइल में और इसमें 3 इजरायली नागरिकों के गंभीर रूप से घायल होने की खबर है। इजराइल जवाब दे रहा है, लेबनान की ओर से जो रॉकेट दागे गए हैं उसके बाद इजराइल वहां पर जवाबी कार्रवाई कर रहा है। इजराइल की गोलीबारी की तस्वीर भी आप देख सकते हैं, ये इजरायली फायर किस तरह से किए जा रहे हैं जवाब में, वो पिक्चर्स भी हम आपको दिखा रहे हैं। इस बीच में तनाव बढ़ गया है, इजराइल लेबनान सीमा पर तनाव बढ़ गया है। स्वाभाविक है, बिल्कुल स्वाभाविक, अगर लेबनान से रॉकेट फायर होते हैं उसमें 3 इजरायली नागरिक गंभीर रूप से जख्मी होते हैं, जवाब में इजराइल फायर करता है, इसका मतलब तनाव वहां पर बढ़ चुका है। लेबनान सीमा के करीब शहरों की सड़कें बंद हो गई हैं और उसको मिलिट्री जोन घोषित कर दिया गया है। जगविंदर पटियाल और विस्तार से हमें बताएंगे, चूंकि वो उसी इलाके में मौजूद हैं, उनके पास तमाम अपडेट्स हैं, उनकी आंखों के सामने भी बहुत कुछ चल रहा है। तो जगविंदर, बयान करें जो कुछ आप देख रहे हैं। राजेंद्र, देखिए ये आखिरी पॉइंट है जहां से आगे गाजा बॉर्डर की तरफ जाने की बिल्कुल मनाही है और यहां पर सेना ने ये मोर्चा जो लगाया हुआ है ये आम नागरिकों को यहीं रोक लेते हैं या कोई भी सेना के अलावा वाहन आता है उसे यहीं रोक लेते हैं। इसके आगे 4 किलोमीटर की दूरी से हमास का इलाका शुरू हो जाता है और बीच में सारे सेना के ही पड़ाव हैं। जो किबुत्स इलाके में जहां पर मास किलिंग की गई थी, जहां पर दर्जनों लोगों को मौत के घाट उतारा गया था हमास आतंकियों की तरफ से, यही रास्ता उस किबुत्स की तरफ जाता है। उन किबुत्स इलाकों में अभी एक चश्मदीद से मेरी बात हो रही थी, वो कह रहे थे सभी इलाके में उसमें अब अमेरिका की मदद से तमाम लोगों को मदद पहुंचाई जा रही है और इजरायली सैनिकों का पड़ाव है वहां पर बहुत बड़ी संख्या में। और जिस तरह से गाजा बॉर्डर और किबुत्स का इलाका है वहां पर टैंक और तमाम कॉम्बैट व्हीकल के साथ साथ सोल्जर पहुंच चुके हैं और उन्हीं सबको इसी रोड से आगे जाकर उन्हीं सबको अंदर प्रवेश करना है। यहां भी लगातार कॉम्बैट व्हीकल्स की आवाजाही लगी हुई है, टैंक्स का आना जाना लगा हुआ है। लेकिन खास बात क्या है? खास बात यह है कि ये जो मेरे पीछे सड़क है ये उत्तरी गाजा को जोड़ती है और दक्षिण गाजा जो है वहां पर इजराइल का कम दबाव है, वहां से रेस्क्यू भी होना है, लेकिन उत्तरी गाजा को बिल्कुल खत्म करना चाहते हैं। उन्हीं की टनल्स में हमास के आतंकी रहते हैं, वहीं बंधकों के होने की भी सूचना, इसलिए सारा दबाव उत्तरी गाजा पट्टी की तरफ ही है। जी बिल्कुल, और आपने तस्वीरें दिखाई, आप बता रहे हैं कि वो रास्ता किबुत्स की तरफ जाता है, ये हमने देखा। हमारे साथ यहाँ पर स्टूडियो में इस सारी स्थिति को समझने के लिए रिटायर्ड कर्नल शैलेंद्र जी मौजूद हैं और उनसे हम बात करेंगे, उनसे भी हम बात को विस्तार से समझेंगे। लेकिन एक बार अभिषेक उपाध्याय के पास चलना आवश्यक है, जो कि हमारे साथ कनेक्ट है वहाँ से, और वो हमें बताएंगे कि जो डिप्लोमेटिक चैनल्स खुले हुए हैं उनमें क्या बातचीत चल रही है, जो कि अभिषेक का ये जानना बहुत महत्वपूर्ण है। अब लेबनान से भी फायर हो गया है और इजराइल ने स्वीकार कर लिया है कि ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को वो अलाउ करेगा, मदद आने देगा 3 घंटे के लिए। तो इसका मतलब बैकडोर जो डिप्लोमेसी है उसके कुछ कुछ रिजल्ट्स सामने आने शुरू हो गए। अभिषेक, बैकडोर डिप्लोमेसी चल रही है और बैकडोर जहां तक आपने बात की बैकडोर डिप्लोमेसी की, वो लगातार चल रही है, उसके नतीजे भी सामने कुछ ना कुछ आएंगे ही। लेकिन एक बड़ा मैं आपको डेवलपमेंट बता दूं, वो बड़ा डेवलपमेंट ये है कि इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने जो अटैक किया है राजेंद्र, उसमें सबसे अहम बात ये है कि गाजा के साउथ में खान यूनुस में हमास के एक बड़े आतंकी का काम तमाम कर दिया है, ढेर कर दिया। अब खान यूनुस में जो मैं आपसे कह रहा हूं वो बात समझना जरूरी है। देखिए, खान यूनुस है साउथ में और नॉर्थ से जो लोग जा रहे हैं, खासतौर पर बीत हनून से, उनको कहा गया है कि आप साउथ में चले जाइए। खान यूनुस की और गाजा से बड़ी तादाद में आम लोग निकले हैं वहां जाने के लिए और उसी खान यूनुस में हमास के आतंकी को ढेर किया गया है। यानी अब तस्वीर का दूसरा रुख ये समझिए कि हमास
जहां जहां भी सिविलियंस जा रहे हैं उनके बीच में अपने हाइड आउट्स बना रहा है, और ये बहुत ही चिंता की बात है। अभी तक तो ये था कि नॉर्थ में ही हमास का सारा कंसंट्रेशन था और साउथ में सिविलियंस को जाने के लिए कहा गया था, लेकिन अगर साउथ में भी स्ट्राइक करके हमास के ऑपरेटिव्स को मारा जा रहा है तो आप ये समझिए कि हमास की स्ट्रेटजी क्या है। वो ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल नॉर्थ के साथ में साउथ गाजा में भी करना चाहता है, और ये बात बेहद ही चिंताजनक है। आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई अभिषेक, और इसी पर बात को हम समझेंगे। कर्नल शैलेंद्र यहाँ पर मौजूद हैं। कर्नल, ये जो स्थिति आप देख रहे हैं वॉर जोन से, जो भी हमारे सहयोगी बता रहे हैं, दिखा रहे हैं, लेबनान से रॉकेट फायर हो रहा है, इजराइल ने दक्षिणी गाजा में ह्यूमैनिटेरियन जो एड है उसको अलाउ तो किया है, लेकिन अभिषेक बता रहे हैं कि वहाँ पर ह्यूमन शील्ड का इस्तेमाल हो रहा है। कैसे करेगा इजराइल आगे ऑपरेशन अपना? देखिए, बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन ऑलरेडी है, इसको डिनाई नहीं किया जा सकता। वॉर लाइक सिचुएशन को क्रॉस कर चुकी हैं इजराइल, सो अपने आप में बहुत गंभीर चिंता बढ़ती चली जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं आपको कोई ना कोई स्ट्रैटेजी डिसाइड तो करनी पड़ेगी। या तो हमास को आप अलाउ करें कि इजराइल के ऊपर रोजाना अटैक करे, रोजाना मारधाड़ हो, या इजराइल का भी हक बनना चाहिए कि वो हमास या हमास डोमिनेटेड एरिया के, चाहे आप इजरायली नॉर्मल सिविलियन बोलें या क्या बोलें, लेकिन उस एरिया को वो जरूर इस बार कब्जे में लेंगे, खत्म करेंगे। बात आ रही है नॉर्थ की, नॉर्थ टू साउथ की। चलिए, नॉर्थ टू साउथ आपने लोगों को बोल दिया, साउथ में आपने बोल दिया, वो ह्यूमन कॉरिडोर दे दिया, सब कुछ। मिस्र तो खोल ही नहीं रहा अपना वो बॉर्डर। वो क्या बोल रहा है, मैं ह्यूमैनिटेरियन एड देने को तैयार हूं, कुछ लेने को तैयार नहीं हूं। चलिए, कोई बात नहीं। ईरान बोलता है मैं भी सपोर्ट में हूं, कुछ गलती मत करना, बहुत जल्जला आ जाएगा। भाई साहब, आप अपनी 4 हवाई जहाज भेजिए, लोगों को उठाना शुरू करिए। जो कंट्री फिलिस्तीन के साथ है और उसको ओपनली सपोर्ट कर रहा है, लेकिन हमास के बारे में कुछ नहीं कह रहा है, उन्हें यहां से लोगों को लेना चाहिए। मैं कहता हूं, एक बड़ा स्ट्रेट उदाहरण ले लीजिए। 57 इस्लामिक कंट्री मीटिंग करना चाह रहे हैं। 57 कंट्रीज ये क्यों नहीं डिसाइड कर रहे कि ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पर 1-1 लाख रिफ्यूजी आप ले लीजिए, 20 लाख गाजा पट्टी के ले लीजिए, वेस्ट बैंक के 30 लाख ले लीजिए, बात बराबर हो गई, आप ले लीजिए अपने। लेकिन ये लड़ाई इसकी नहीं है, कोई भी अपने पास पैलेस्टीनियंस को लेना नहीं चाहता। अनफॉर्चुनेट एक पिछला प्रेसिडेंस है कि जॉर्डन ने लिया था और आपने देख लिया, उन्होंने उसी के किंग को हटा के बोल दिया कि नहीं जी, अब हम सरकार बनाएंगे। इट इज ऑल्सो अ फाइट ऑफ रियल एस्टेट। प्रॉब्लम है कि हमास के लिए इजराइल नहीं, यहूदी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये वहां का प्रॉब्लम है। और इस वजह से, क्योंकि हमास मुस्लिम है, उसने पूरे के पूरे मुस्लिम ब्लॉक को एक तरीके से बायस कर रखा है, ब्लैकमेल कर रखा है, फोर्स कर रखा है कि आप कैसे डिसोन करेंगे कि मैं मुस्लिम हूं और मुस्लिम कॉज के लिए लड़ रहा हूं, तो आपको मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। जी, आप कह रहे हैं कि इसके पीछे धार्मिक कारण है। ऑब्वियस, अनफॉर्चुनेट। ठीक है, तो कर्नल शैलेंद्र कह रहे हैं कि क्यों नहीं जो ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स हैं उस पर ये जो देश हमास को एक्शन को जो है गलत मानने को तैयार नहीं है, वो क्यों नहीं कुछ रिफ्यूजीज अपने पास ले रहे हैं। बड़ी खबर, इजराइल हमास युद्ध के बीच से चीन के विदेश मंत्री ने बड़ा बयान दिया है। इजराइल का एक्शन सेल्फ डिफेंस के लिए नहीं है, अपनी सीमाओं के बाहर काम कर रहा है इजराइल। यह बयान चीन के विदेश मंत्री का, और जंग जिस मोड़ पर है उस मोड़ पर यह बयान बड़ा है। चीन का रुख यहां से साफ दिखाई दे रहा है। चीन के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि इजराइल का एक्शन सेल्फ डिफेंस में यानी कि आत्मरक्षा में नहीं है, वो अपनी सीमाओं से बाहर काम कर रहा है। एक और बड़ी खबर इसी जंग से जुड़ी हुई, ईरान पर इजराइल का बहुत बड़ा आरोप, नया वॉर फ्रंट खोलने की साजिश है। इजराइल यह बात कह रहा है ईरान के लिए, ईरान हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है, सीरिया के रास्ते हथियार भेजने का प्रयास है ईरान का, और यह आरोप लगाया है इजराइल ने ईरान के ऊपर। इजराइल का कहना है कि ईरान सीरिया के जरिए एक नया वॉर फ्रंट खोलने की कोशिश कर रहा है, हथियार भेजने की कोशिश कर रहा है, और यह साजिश है। बड़ी खबर है, गाजा सीमा से हलचल तेज हो गई है वहां पर, और इजराइल के सैकड़ों टैंक्स का मूवमेंट वहां पर दिखाई दे रहा है, और इजराइल के ग्राउंड ऑपरेशन की तैयारियां वहां पर तेज हो गई हैं। गाजा सीमा पर हलचल तेज, वहीं आपको लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी आशीष कुमार सिंह वहीं पर मौजूद हैं, उनके पास चलेंगे। आशीष, आप तस्वीरें दिखाइए, बताइए कितने टैंक्स हैं वहां पर और किस तरह की मूवमेंट आपको दिखाई दे रही है।
बिल्कुल मेरे कैमरामैन मान आपको दिखाएंगे। ठीक कुछ मिनटों पहले हमने जो लाइव में दिखाया था उसी जगह पर टैंक्स की मूवमेंट एक बार फिर से तेज़ हो गई है। यहाँ देखिए, यहाँ पर न केवल हमें टैंक्स मूवमेंट के लिए दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आर्मर्ड के साथ साथ आपको इन्फेंट्री यानी कि जो सोल्जर्स ऑन फुट होते हैं वो भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और जो एक काफिला है, एक बार फिर से ये सिलसिला चल रहा है। ये तैयारी देखिए इजरायली डिफेंस फोर्सेस की तरफ से कब से की गई थी। हम फिलहाल गाज़ा बॉर्डर के काफ़ी नज़दीक है और यहाँ तक आगे तक इन्हें डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, लेकिन इसके आगे कूच को लेकर काफ़ी दूसरे फैक्टर्स की वजह से पॉलिटिकल ऑर्डर अभी तक नहीं मिल पाए हैं और इसी वजह से ये टैंक्स, ये देखिए एक बार फिर मूवमेंट शुरू हो चुका है। एक दो नहीं बल्कि आपको टैंक्स का काफिला दिखाई देगा, एक के बाद एक। ठीक जो टैंक चल रहा है उसके पीछे भी एक और आपको टैंक दिखाई देगा और इस टैंक के पीछे एक बस है जिसमें जो सोल्जर्स हैं वो साथ में चल रहे हैं। यानी कि जब भी ये टैंक आगे बढ़ेंगे गाज़ा की तरफ, सैनिकों के साथ में ये टैंक्स आगे बढ़ेंगे और ये साफ इशारा दे रहा है कि किस तरह से गाज़ा पट्टी के ठीक नज़दीक लाकर यहाँ पर इन्हें काफ़ी फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं। ये देखिए टैंक्स मूव कर रहे हैं। इनफैक्ट मेरे कैमरामैन मान आपको बसेस में भी जूम करके दिखाएंगे कि यहाँ पर सोल्जर्स देखिए पूरी की पूरी बस भरी हुई है सोल्जर्स की, वो आगे बढ़ते जा रहे हैं और एक दो नहीं बल्कि कई इस तरह की जो गाड़ियां हैं वो भर के सोल्जर्स साथ में मूव करते जा रहे हैं। गाज़ा पट्टी पर काफ़ी ज़्यादा बॉर्डर फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट जिसे कहते हैं वो हमें देखने को मिल रहा है और ये पिछले कई दिनों से देखने मिल रहा है कि टैंक्स इस तरह से मूव कर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ऑर्डर है वो अभी तक इन्हें नहीं मिला है और बहुत सारे फैक्टर्स की वजह से कई जो पॉलिटिकल लेवल पर और साथ ही साथ डिप्लोमेटिक लेवल पर बंधकों को छुड़ाने के पॉइंट ऑफ व्यू, इन सभी वजहों से हमें काफ़ी दिनों से ऐसा लग रहा है कि अब गाज़ा की तरफ मूव होगा, तब गाज़ा की तरफ मूव होगा, लेकिन डिसीजंस कहीं और लिए जा रहे हैं। तब तक के लिए यहाँ पर आपको सैकड़ों की तादाद में टैंक्स, इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स ये सब डिप्लॉयड दिखाई दे रहे हैं और ये केवल और केवल तैयारी ही नहीं है बल्कि तैनाती ही नहीं है, बल्कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा तत्परता हमें दिखाई दे रही है और ये एक तरफ सीधा सीधा संकेत दे रही हैं कि हमास पर जब भी अटैक होगा, जब भी गाज़ा की तरफ कूच किया जाएगा, गाज़ा में अंदर जाकर हमास पर जब भी अटैक होगा तब बहुत बड़ा प्रहार होगा, ये निर्णायक प्रहार होगा। जितने टैंक्स यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं ना, इतने की ज़रूरत बिल्कुल, इसके 10% टैंक्स और जो इन्फेंट्री होती है उसकी वो हमास को और गाज़ा पट्टी को टेक ओवर करने के लिए काफ़ी है, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर सैनिक हैं। एक नहीं बल्कि दूसरी बस भी देखिए, इसमें भी आपको जो इजरायली सोल्जर्स हैं वो दिखाई देंगे और इस बस के पीछे जो टेल होता है कॉन्वॉय का वो भी दिखाई दे रहा है। कंपनी कमांडर और आशीष, जिन सोल्जर्स की आप बात कर रहे हैं जो इन बसों में मूव कर रहे हैं, वो वेव कर रहे हैं, वो हाथ हिला रहे हैं एबीपी न्यूज़ के कैमरे की तरफ, हम ये भी देख रहे हैं और पीछे एक जीप है। आशीष, अपनी बात को आप आगे बढ़ा सकते हैं। बिल्कुल, ये सोल्जर्स खुद काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर मैं ये तो नहीं कहूँगा कि काफ़ी उत्साहित हैं, लेकिन ज़रूर इनमें काफ़ी आक्रोश भी है और काफ़ी एक वेट कर रहे हैं, वो एक अंदर से उबाल सा है उन्हें कि कब ऑर्डर मिले और कब वो गाज़ा पट्टी में अंदर घुसें। लेकिन इतना आसान होता नहीं है इस तरह के मूवमेंट को आगे बढ़ाना, और क्योंकि उसके आगे क्या कुछ होगा, कोलैटरल डैमेज भी काफ़ी हो सकते हैं और इसी वजह से यहाँ पर टेंट्स भी लग गए हैं। मेरे कैमरामैन मान आपको पैन करके दिखाएंगे, जो सोल्जर्स हैं आपको वो टेंट्स में यहाँ पर रहते हुए दिखाई दे रहे हैं। इसके आगे फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट नहीं होगा, इसके आगे जब होगा क्या तब सीधा गाज़ा पट्टी के अंदर जाया जाएगा और इसीलिए यहाँ एकदम सबसे फॉरवर्ड पोजीशन पर टैंक्स और आर्टिलरी गन्स और साथ ही साथ जो इन्फेंट्री कैरियर व्हीकल्स है ये सब के सब डिप्लॉय कर दिए गए हैं। अब इसके आगे जब भी जाएंगे, ये शुरू अगर यहाँ से होगा तो फिर वो गाज़ा पट्टी पर ही जाकर रुकेगा और विशेष तौर पर तब जब उत्तरी गाज़ा पट्टी को खाली करने के लिए बेंजामिन नेतन्याहू सरकार ने साफ साफ संदेश दे दिया है कि ह्यूमन कॉरिडोर भी बना दिया गया है, एक स्पेसिफिक समय भी दे दिया गया है और सिविलियंस अगर वहाँ से खाली कर देंगे, अगर वो नहीं कर पाए तो ये टैंक्स को आप दर्शक देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। आशीष, जिस वक्त आप ये रिपोर्ट कर रहे हैं और तस्वीरें दिखा रहे हैं, एक बड़ी अपडेट हम दे दें। गाज़ा बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है, गाज़ा सीमा पर हलचल तेज हो गई है, खतरे के सायरन बज रहे हैं वहां पर।
गाजा बॉर्डर पर। एक और बड़ी अपडेट, आशीष, ये सायरन क्यों बज रहे हैं वहां पर? रॉकेट्स अटैक जब भी होते हैं तो कुछ एरियाज को जिस दिशा में वो रॉकेट्स फायर किए जाते हैं उस दिशा में इस तरह से सायरन्स बजा दिए जाते हैं ताकि जो लोग हैं वो स्पेसिफिक उस टाउन के लोग कम से कम वो शील्ड कर लें। बहुत सेकंड्स, कुछ सेकंड्स का ही समय मिलता है जब सायरन बजता है उसके तुरंत ही कुछ सेकंड्स बाद में सभी को वहाँ पर डक करना होता है। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात है कि जो रॉकेट्स लगातार दागे जा रहे हैं वो साफ साफ है कि आयरन डोम काफ़ी हद तक उसे सिक्योर करके न्यूट्रलाइज ज़रूर कर दे रहा है और बहुत ही कम जो ग्राउंड इम्पैक्ट होते हैं, ऐसा नहीं कि बिल्कुल नहीं, बहुत कम हो पा रहे हैं। ये कामयाबी है है इजराइल के डिफेंस सिस्टम की। बहुत शुक्रिया आपका आशीष इन तमाम तस्वीरों के लिए और इन बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए।